आ करके जो है ना टच किया बदन में। बोला काहे सोए हुए मैडम? तो बोला मेरा तबीयत खराब है। कितना उसको बोले आपके पास पहुँचे, आपको टच करते हुए उठाने लगे कि सो क्यों रही हैं आप? कितनों हम बोले कि सर इस तरह से मत कीजिए, मेरा तबीयत खराब है। आवेदन दिए, सुकृत ने क्या फाड़ के फेंक दिया। जब गए वहाँ तो बोला कि तुम आपको जो है ना पोषक क्षेत्र जाना है। हम बोले तबीयत खराब है, हम नहीं जा पाएंगे। तो बोला नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारा हालत ख़राब कर देंगे। मतलब ऐसे बोला उसने? सबके सामने, जैसे जेएन सर था और पब्लिक आ गया था, उसके सामने में जो है ना मजाक उड़ाने लगा। ये मैडम जो है ना महीना अभी है, जैसे हमारा मजाक उड़ाने लगा। हम लेडीज़ थे, हमको शर्म हो गया, थोड़ा हम हिचकिचा गए। पी हुई है उसको जो है झूठो मूठो का दे देती है परिवार। वो बनावटी संचालक का है, वो एकदम बोसगिरी करता है, वहाँ किसी को दोष देने लगता है, बुरा निगाह से देखता है। लपड़ थप्पड़ दिया स्कूल के अंदर दिया है या फिर स्कूल के ऑफ होने के बाद दिया है? स्कूल ऑफ होने के बाद। इसको विद्यालय में कोई कांड नहीं। छुट्टी हो गई है, आप सभी चले गए, उसके बाद कुछ हुआ है? आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी हमारे साथ बैठी हुई है शिक्षिका साजिदा खातून। आज इनका एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये स्कूल के अंदर पढ़ाती हैं और वहाँ से एक फ़ोटो सोते हुए अवस्था में वायरल हो रहा है। जरा इनसे जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका एक फ़ोटो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आप स्कूल के अंदर कुर्सी पर बैठी हुई हैं और सो रही हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? उर्दू मध्य विद्यालय झखारगढ़ मकतब, वहाँ का शिक्षिका हूँ। जैसे तबीयत खराब होने के कारण विशेष अवकाश के संबंध में थे, HM को सूचना दिए कि आज हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो HM उधर से बोला नहीं है अभी परिवार में, वैसे हैं रईस आलम दूसरे का ऐसे लिखा कर। परिवार में HM है, हाँ, फिर क्या बोला उसने? संचालक है, संचालक प्रभार लिए हुए हैं। HM वो नहीं है, रजिया रानी है। रजिया रानी HM है। तो उससे हम बोले, रिक्वेस्ट किए फ़ोन पे कि भाई हमको दीजिए, नहीं हम जा पाएंगे। जैसे हमारा हस्बैंड है वो भी कॉल किया। आपने जो कॉल किया यहाँ से, जो संचालक प्रभारी है उनको कॉल किया? अच्छा, तो उसने क्या बोला फिर आपको? कि आइए आप हाज़िरी बना लीजिएगा, जो है ना टेम पेटिशन दे के चले जाइएगा। जब गए तो अपना मौका का फ़ायदा उठाने लगा। जब गए वहाँ तो बोला कि तुम आपको जो है ना पोषक क्षेत्र जाना है। हम बोले तबीयत खराब है, हम नहीं जा पाएंगे। तो बोला नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारा हालत ख़राब कर देंगे। मतलब ऐसे बोला उसने? ठीक है, उसके बाद? किसी तरह हम गए, किसी तरह गए वहाँ से आए तो बच्चा सबको संभाले। जैसे आए तो सर में चक्कर आ गई। ठीक है, सर में चक्कर आ गई, ऐसे आंख बंद किए हुए हैं। बच्चा आगे में है, उसका सबक सुन रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। वैसे आया जो है वीडियो बनाने लगा। तो बोले सर इस तरह से क्या, आ करके जो है ना टच किया बदन में। बोला काहे सोए हुए मैडम? तो बोला मेरा तबीयत खराब है। कितना उसको बोले आपके पास पहुँचे, आपको टच करते हुए उठाने लगे कि सो क्यों रही हैं आप? अच्छा, फिर क्या हुआ? पूरा हंगामा हो गया। जैसे आदमी सब पहुँचे वहाँ पे तो जो है ना विरोधी करने लगा कि जो है ना जब हंगामा वहाँ पर हुआ है तो पहले आपके जो स्कूल के अंदर शिक्षक, बाकी शिक्षक जो हैं वो और विद्यार्थी, वो सभी पहले पहुँचे या फिर कौन पहुँचे वहाँ पर? टीचर सब पहुँचे थे जो विद्यालय का है। ठीक है, फिर क्या हुआ? जो रईस जो हल्ला कर के आवाज़ उठा करके बोलने लगा कि मैडम जो विशेषावकाश में छुट्टी मांग रही है इसको नहीं देंगे, आज इसको हम पता चलाएंगे, आज इसका फ़ोटो हम खींच लिए वायरल करेंगे, इसको सस्पेंड करवा देंगे। चरखी बरकी देने लगा, पूरा गलत तरह से जो गाली गलौज करने लगा। और क्या बोला उसने? आज जो है ना तुमको पता चला देंगे। हाँ, तुम्हारा फोटो। अब विशेषावकाश की वजह जो है, क्या उसे लेकर के भी बातें की उसने सबके सामने में? सबके सामने, जैसे जेएन सर था और पब्लिक आ गया था, उसके सामने में जो है ना मजाक उड़ाने लगा। ये मैडम जो है ना महीना अभी है, विशेषावकाश में है, देखिए कैसे मांगती है उसका। नहीं ऐसे बोले वो? जैसे हमारा मजाक उड़ाने लगा। हम लेडीज़ थे, हमको शर्म हो गया, थोड़ा हम हिचकिचा गए। उसी दौरान हो हल्ला हुआ, वहाँ आदमी सब जुटा, जो है आदमी सब सुन के थोड़ा ही हो गया। सबके पास मैं बहन है, सबके पास इज्जत है। उसी दौरान फिर उसको जो है ना लो आदमी सब मिल के लपड़ थप्पड़ दिया वहाँ का परिजन से। अच्छा, तो लपड़ थप्पड़ दिया स्कूल के अंदर दिया है या फिर स्कूल के ऑफ होने के बाद दिया है? स्कूल ऑफ होने के बाद। इसको विद्यालय में कोई कांड नहीं। छुट्टी हो गई है, आप सभी चले गए, उसके बाद कुछ हुआ है? छुट्टी हो गए, सब आदमी चले गए, हम लोग भी आ गए। उसके बाद जो है ना उसको वहाँ का पब्लिक से लपड़ थप्पड़ दिया हल्का फल्का, जैसे जो हुआ उसका देखा। गलत देख करके किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर सबके पास में इज्जत है, मैं बहन है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं बुराई करना चाहिए।
यही दौरान में से उसको मारपीट किया परिजनों से वहाँ का। वहाँ के जो एचएम कौन है, आपके स्कूल के एचएम कौन है? रजिया रानी है। रजिया रानी। हाँ, वो छिपी हुई है। उसको जो है झूठो मूठो का दे देती है परिवार। वो बनौटी संचालक का है। वो एकदम बॉसगिरी करता है, वहाँ किसी को दोष देने लगता है, बुरा निगाह से देखता है। आप लोगों के साथ भी इस तरह के व्यवहार किया उसने? गलत सोच रखता है। जैसे हम तबीयत खराब था ऐसे लेट गए कुर्सी पे, जाके बदन में टच करने लगा। काहे मैडम सोए हुए हैं, ऐसे एकदम शोर गुल कर दिया, पूरा हंगामा मचा दिया, टच कर दिया बदन में, जगाने लगा अपना हाथ से। उसको बोलना चाहिए, कोई लेडीज अगर लड़की सब थी उसको बोलना चाहिए कि मैडम को जगा। वो अपने से जो है ना बदन में टच किया, करके आपको जगाया? हाँ, टच करके जगाने लगा, कि इंसल्ट करने लगा। उस तरह से उसको नहीं करना चाहिए जिस तरह से वो कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद कितनों हम बोले कि सर इस तरह से मत कीजिए, हमारा तबीयत खराब है। आवेदन दिए, सुग्रीत ने क्या फाड़ के फेंक दिया, आवेदन को फाड़ के फेंक दिया कि हम नहीं करेंगे, आज तुमको हम पता चलाएंगे, तुम्हारा होश ठंडा कर देंगे। अच्छा। वो बोला। और फिर स्कूल जैसे ही ऑफ होता है उसके बाद आप लोग वापस घर चले आई, उसके बाद ये मारपीट हुई है? हम घर चले आए तो वहाँ का परिजनों सब उसको जो मारपीट किया है, बुराई उसका देख करके, उसका नेचर देख करके, जैसे वो बोला गंदा सवाल किया कि लेडीज़ ये है वो है, इसको कैसे देंगे, ये महीना हो गई है, ये हो गई, एकदम शोरगुल करने लगा। आखिर सबके पास में इज्जत है, बेटी है, माँ है, बहन है, सब लेडीज़ एक ही रूप में है, लेकिन उस तरह से नहीं करना चाहिए उसको जिस तरह से किया रईस आलम। बोला तुम्हारा हालत ख़राब कर देंगे, दबो डालने लगा आदमी सबको शोरगुल करके। जैसे उसका नाम क्या है? रईस आलम। कहाँ के रहने वाले हैं वो? परियाही। हाँ। जो प्रभार एचएम है वो ऑरली है, कोई लिखित नहीं है। उनसे भी हम फ़ोन के माध्यम से पूछेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षिका रहीमा खातून बताया आपने, साजिदा खातून बता रही हैं, वो विचलित करने वाली है। वो इसलिए कि देखिए, जो कानून की अगर बात करें तो जितने भी शिक्षिका हैं प्रदेश के अंदर, सबको विशेषा अवकाश यानी कि स्पेशल जो छुट्टी होता है वो ग्रांट है 2 दिनों के लिए महीने में। उसी को ध्यान में देखते हुए इनको रिक्वायरमेंट होगी इस चीज़ की। इनको लगा कि अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, अस्थिर नहीं है ना। मोबाइल आपकी चोरी हो गई, तो इनकी मोबाइल चोरी हो गई तो इनके पति हैं वो किसी दूसरे के मोबाइल से इनके जो प्रभार एचएम उनको कॉल किया कि देखिए मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं है। हालांकि आपने ही बात किया उनसे? हाँ, हम भी बोलें कि तबीयत खराब है, आज हमको छोड़ दीजिए, आज हम असमर्थ हैं, हम कहीं नहीं जा सकेंगे, बहुत परेशानी है। ठीक है, सुन लिया आपने। तो इन्होंने भी उस फ़ोन से उनको कॉल मिलाया और बोला कि देखिए मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे विशेषा अवकाश जो है जिस पे हमारा हक है वो ग्रांट कीजिए, कम से कम नहीं 2 दिन तो कम से कम 1 दिन के लिए। लेकिन इसको वो बोलते हैं कि एक काम करिए, वहाँ से आप आइए, हाज़िरी बनाइए, उसके बाद यहाँ पर लिखित में आवेदन दीजिए, फिर हम देखेंगे। ये जैसे वहाँ पहुँचती है स्कूल, उसके बाद इस पर ज्यादती करते हुए जो सामने जो प्रभार एचएम है उसने क्या किया, इसको भेज दिया फील्ड में बच्चों को बुलाने के लिए, है ना। आंगन आंगन भेज दिया बुलाने के लिए। अब सोचिए कि उस अवस्था में महिला एक कदम चलने के लायक नहीं होती है और उस हालत में इसको भेज दिया घर घर के जाओ तुम बच्चे लोगों को बुला करके लाओ स्कूल के अंदर। सोचिए किस प्रकार की सोच रखते होंगे वो शख्स। क्या उनके घर में माताएं बहनें नहीं हैं? उनको पता नहीं कि महिलाएं जो महीना में 4-5 दिन के लिए कितनी मजबूर हो जाती है, उसको पता नहीं है। खैर चलिए, वहाँ ये गई, बच्चों को बुला करके लाई स्कूल के अंदर और फिर इनको लगा कि अब मेरी हालत सही नहीं है, स्थिर मैं नहीं हूँ, तो ये बैठ गई चेयर पर और फिर बच्चों को बोलने लगी कि एक काम करो बाबू, आओ और तुम हमको सिखाओ, सुनाओ, सबक सुनाओ। और फिर उस दौरान इनकी आंखें बंद हो गई और फिर ये आंखें आपकी बंद हो गई, आंखें बंद हो गई और कान से हम सुन रहे थे। कान से सुन रहे? हाँ, बच्चा जो है ना सबक सुना रहे हैं, आगे में है एक तो बच्चा है हमारे पास, उसका हम सुन रहे हैं, उसका हम हाँ उसको दे रहे हैं कि बाबू पर जो हाँ सबक दे रहे हैं हम उसको। तो सुना आपने, डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप अचेत फील कर रहे हैं, अगर आप तंदुरुस्त फील नहीं कर रहे हैं तो कहीं जगह पर बैठिए और फिर आंखों को बंद कर लीजिए। अब बाकी कान और मुंह के माध्यम से आप काम कर सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि हम काम कर सकते हैं तो वही ये कर रही थी कि आंखें इनकी बंद थी कुछ पल के लिए, और फिर ये सामने बच्चे को कान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से वो बातें सुन भी रही थी और बोल भी रही थी। इसी दौरान इनके जो प्रभार में जो एचएम है इसके पास पहुंचते हैं। इनका आरोप है, इनका कहना है कि उसने मेरे बदन को टच करते हुए बोला कि क्या मास्टरनी जी आप बैठने के लिए आप आई हैं, आपको हम सिखा देंगे, सस्पेंड कर देंगे, आज तुम्हारा हालत ख़राब कर देंगे और सस्पेंड करवा देंगे। आज बच्चा भी गवा दिया है 2 ठो ना, मैडम नहीं सोई हुई है। ऐसे अभी सबक सुन रही थी, मैडम नहीं सोई हुई, लेकिन वो ये बात जो है ना बच्चा का बात लेवे नहीं किया, उसका बात नहीं मानवे नहीं किया। माना ही नहीं। सुन लिया आपने। उसके बाद ये जो बोल रहे इसको मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद वो चिल्लाने लगे, धौस जमाने लगे। उसी दौरान इनके जो साथी शिक्षक हैं, कलीग शिक्षक हैं, सभी वहाँ पहुँच गए। उसके बीच में इनको नज़रों के सामने, नज़रों में झुकाने के लिए, गिराने के लिए इनको अनाप शनाप बोलने लगे कि देखो इसके साथ ये हुआ, महीना हुआ, अगरम बगरम। ये खुद बोल रही हैं, अभी आपने सुना इनकी जुबानी है। दूसरी बात क्या है कि कानून यह कहता है कि अगर किसी शिक्षिका से संपर्क करना है किसी शिक्षक को, तो फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते हैं। उस स्कूल के अंदर कोई दूसरी शिक्षिका है तो उनके माध्यम से उससे बात कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। या फिर अगर वो शिक्षिका अवेलेबल नहीं है तो जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उसके माध्यम से उस शिक्षिका से टच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सीधे तौर पर वो टच नहीं कर सकते। इनका कहना है कि उसने मेरे बदन में टच किया है, हमको जगाया है, हमको धमकाया है। ठीक है। इसके बाद वहाँ पर सबके बीच में इनको अपमानित करने की नीयत से अपशब्द भी बोले कि महीना हो गया है। कितनी शर्म की बात है। उसके बाद स्कूल में जैसे तैसे ख़त्म हो गया मामला, ख़त्म हो गया, स्कूल क्लोज हो गया। उसके बाद जैसे वो रोड पर निकले तो इनका कहना है कि जो आम लोग हैं, आम लोगों ने उनकी बर्ताव को देख करके उसे पीटा है। अब क्या पीटा है, क्या नहीं पीटा है, ये जांच का विषय है। पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए और जो निष्पक्ष बातें हैं वो सामने लानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इज्जतदार शिक्षिका को देश के इज्जतदार नागरिक के साथ बर्ताव किया गया है, इसकी प्राइवेसी भंग करने की कोशिश की गई है, इसकी जो गरिमा है उस पर चोट मार देने की कोशिश की गई है, वो गलत है और उस पर जो संबंधित विभाग है कार्रवाई करनी चाहिए। पहले उसको जांचना चाहिए, फिर जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अब उस शिक्षक से भी पूछ लेंगे कि आखिर उस दिन में क्या हुआ था। इनका ये सारा कुछ आरोप है, बाकी उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। अगर फ़ोन नहीं लगती है तो हम उससे कोशिश करेंगे, कल हम उससे बात करें, लेकिन उससे अवश्य उसका हम प्रतिक्रिया लेंगे। क्या इस घटना के बाद आपने उस पर आवेदन भी दर्ज कराया है? हाँ किया है आवेदन दर्ज। क्या उसने भी आप पर केस किया है? नहीं किया है। जिसने उसको मारा है उस पर केस किया होगा? जो उसको मारपीट किया वहाँ का परिजनों सब उसके ऊपर वो आवेदन दिया है, केस किया है रईस आलम। अब आप सरकार से क्या चाहती हैं और जो संबंधित विभाग है उनसे क्या चाहती हैं आप? सरकार से चाहते हैं, जैसे हम लेडीज़ हैं, हमारा बेइज्जती क्या है उसका इंसाफ हम चाहते हैं। हमको चाहिए उसका इंसाफ। गलत व्यवहार किया है, टीचर का लायक नहीं है। वहाँ का ग्रामीण बोला कि इसको हटा दीजिए। टीचर के बारे में वही रईस आलम जो है सब गवा दिया कि टीचर का लायक नहीं है, यहाँ इसको रखेंगे तो बच्चा के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। खैर वो तो उनकी प्रॉब्लम है। आपके साथ जो हुआ है तो उसके हिसाब से आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, है ना? हाँ, हमको इंसाफ मिले। ठीक है, इनको मिलना भी चाहिए इसे। बाकी हम उस शिक्षक को अभी लाइव ही कॉल कर लेते हैं। जरा मुझे नंबर बता दीजिए उनका, अगर शिक्षक का नंबर हो तो आपके पास। हम लाइव ही बात कर लेते हैं शिक्षक से। अगर कॉल नहीं लगती है तो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। मैं दोबारा फ़ोन कर लेता हूं इस पर। नेटवर्क से बाहर बता रहा है या फिर स्विच ऑफ बता रहा है, देखिए। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. और कोई नंबर इनका है? डायल किया गया नंबर या नहीं मालूम है आपको? switched off है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। तो अभी आपने सुना, मैंने लाइव बात करने की कोशिश किया उससे, लेकिन उनका फ़ोन अभी स्विच ऑफ जा रहा है
और हम कल हो करके उसकी प्रतिक्रिया लेंगे कि उस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। बाकी जो संबंधित उस ब्लॉक के बीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ है, सभी से आग्रह करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से आप लें और एक महिला के साथ जिस प्रकार से आज बर्ताव किया गया है वो कानून की हवाले की बात करें तो सरासर गलत है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो संबंधित जो व्यक्ति है जिस पर ये आरोप लगा रही हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अवश्य ही होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो ये कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।